हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। और आज 1 दिसंबर को सुबह सुबह साफ़ सफाई हो रही है 8 बजे। जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं डेली उनको पता होगा कि 8 बजे से पहले मेरा वक्त कैसे जाता है। सुबह 3 बजे के अराउंड शुरुआत होती है, फिर थोड़ा सा रूटीन होता है, फिर पढ़ाई होती है, फिर हम लाइव स्टडी करते हैं 4 से 6। उसके बाद एक ब्रेक लेके मैं फिर से स्टडी करती हूँ। और आज है संडे, तो यहाँ पे बाहर चल रही थी साफ़ सफाई, हाउस हेल्पर कर रही थी। यहाँ पे बेटा कुछ ड्राइंग कर रहा है और इस तरीके से फ्री टाइम पे वो ड्राइंग करता रहता है। मेरी यहाँ पे पढ़ाई चल रही थी, मैं मेंस के कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके देख रही थी कि मुझे इनके बारे में कितना पता है, कितना नहीं पता है, क्या चीज़ें मुझे और याद करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आज सुबह सुबह का माहौल था। और अभी टाइम हो चुका है 8:33। ज़िंदगी एक यात्रा है और हर नया मोड़ एक नई शुरुआत है। जो आपने देखा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि यार 30 की उम्र में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। फिर आप लोगों का रहता है कि यार इतनी कंसिस्टेंसी कैसे। मेरे को लगता है कि जितनी बाधाएं आती हैं शादी के बाद में, जो आपको लगता है कि बच्चा होता है या फिर इन-लॉज़ होते हैं, पढ़ाई कैसे मैनेज हो, क्या हो, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का हर दौर में हमें मुश्किलें भी आएंगी और हमारे लिए चीज़ें आसान भी होंगी। मेरे लिए 30 की उम्र से मेरी ज़िंदगी, असली ज़िंदगी शुरू हुई है अगर मैं कहूँ तो। सही मायने में जब मैंने खुद को पहचाना है, खुद के सपने को पहचाना है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो चीज़। अभी देखो 30 की लाइफ में बच्चा हो गया, एक सोसाइटी की जिम्मेवारी जो कंधों पे थी मेरे, वो कंप्लीट हो गई, शादी हो गई, ठीक है। तो अभी एक जिम्मेवारी जो मेरी खुद के प्रति है कि मेरा जन्म किस लिए है, कि मुझे भी एज ए इंसान, एज ए मदर नहीं, एज ए किसी का वाइफ नहीं, मुझे एज ए इंसान जो भगवान जी मुझे लाए हैं धरती पे, मुझे क्या करना है, वो चीज़, वो एक गहरी समझ जब मुझ में आई, जब मैंने अपने लिए जीना शुरू किया, तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत बदलाव देखे। मैंने पाया कि मैं चीज़ों को अभी बहुत अच्छे से और कर सकती हूँ। यानी कि देखो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट रहते हैं कि शादी पहले करें कि शादी बाद में करें। देखो, हर चीज़ का फ़ायदा, हर चीज़ का नुकसान। जब मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई, मुझे लगता था कि यार ये क्या कर लिया मैंने, है ना। एक टाइम पे ऐसा लगता था कि पेरेंट्स की क्यों सुनी। चलो, अच्छा रिश्ता आया था, देखो रिश्ता बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, ठीक है। वो कमी मेरे साथ भी थी। मुझे लगता था कि क्यों, काश 3-4 साल और मैं खुद को दे पाती, काश, वो काश मेरे मन में था। लेकिन उस काश के साथ तो ज़िंदगी नहीं कटनी थी ना। इसलिए मैंने चीज़ों को बेहतर बनाने का सोचा। अपनी हर स्टेज पे, हर लाइफ में मैंने बेहतर बनाने की कोशिश करी और उसी कोशिश ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया कि मैं जिस भी चीज़ में मतलब काम अपना करती हूँ, उसमें मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने ये खुद से जाना है, खुद से पहचाना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अपनी वीकनेस पे निरंतर काम करते रहना है और अपनी स्ट्रेंथ को साथ लेके चलना है, क्योंकि वही आपका रियल मोटिवेशन होती है। तो जो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, कोई बात नहीं, तुम किसी भी उम्र में हो, तुम 25, 27, 30, 35, 40, किसी भी उम्र में हो, तो आप ये चीज़ें कर सकती हैं। आप डरिए मत किसी चीज़ से करने से, ये उम्र है। क्या पता जो अभी जिम्मेदारियां और किसी को निभानी है, जिनकी शादी लेट हो रही है, वो आपकी जिम्मेदारियां निभ गई, ठीक है ना। तो आप अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे सकती हैं। लेकिन जो अभी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, वो कन्फ्यूजन में है, उनको मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि देखो, जब अब तक नहीं हुई है और अभी तुम्हें अपना कैरियर बनाना है, तो तुम कर लो 1-2 साल और वेट, है ना। अपनी उस हिसाब से अपनी मेहनत कर लो। अपने पेरेंट्स को मना सकती हो तो मना लो। शादी से पहले चीज़ें कुछ और होती हैं, शादी के बाद कुछ और होती हैं। दोनों ही केसेस में, आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आप अपने आप को एक पॉजिटिव दौर में, पॉजिटिव वे में ले सकती हैं कि आप जिस भी ज़िंदगी की एक यात्रा ख़त्म नहीं होती किसी भी उम्र में, ठीक है। जहाँ पे भी नया मोड़ आया, आपने शादी करी, नया मोड़ आया, तो वहाँ से नई शुरुआत कर लो यार, ठीक है। जैसे ही आप बड़े होते हो, पहली बात तो आपकी वास्तविक क्षमता और आपका आत्मविश्वास वो बढ़ता है।
आप खुद को पहचानते हो उस आत्मविश्वास के साथ में। उम्र कम होती है तो हम अपनी वास्तविकता को, अपनी क्षमता को पहचान भी नहीं पाते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी भी नहीं होती है। उम्र के साथ साथ मैच्योरिटी भी तो आती है हमारे अंदर, और उम्र तो सिर्फ एक संख्या है। असली शक्ति और समृद्धि ये आपके अंदर है, आपके भीतर। तो उसको पहचानना है, सिर्फ उम्र की काउंटिंग मत करो। जिस भी उम्र में हो, जैसे जब मैं 30 की उम्र में हूँ तो मैं अब सोच रही हूँ कि यार 30 की उम्र ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। अगर तुम 25 की में हो और तुम डगमगा रहे हो तो सोचो, पहले जो हुआ उसे जाने दो, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी शुरुआत है। और सेम मैंने ऐसा 27 साल की उम्र में भी किया था, जब मैं चीज़ें टैकल कर रही थी, जब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, जब मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी, जब मैं चीज़ें सर्च कर रही थी, जब मैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। वो बात अलग है कि भर्ती कोर्ट केस में लटक गई, लेकिन कोई बात नहीं यार, ज़िंदगी मौके देती है। वो मौके लो और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लग जाओ। चाहे उम्र कहीं भी हो, कुछ भी हो, बस यही सोचो, बस यहीं से तो मेरी शुरुआत है, वहीं से शुरुआत कर दो। आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, कोई मैटर नहीं करता, आपकी शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं 40 की उम्र में यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकती हूँ क्या? मैंने एसआई की पोस्ट को छोड़ दिया था। तो उम्र कोई बाधा नहीं है, बल्कि आपको अनुभव मिला है, आपको समझ मिली है, आप में दृढ़ता आई है, तो आप बड़ी मजबूती के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि आप जिस कास्ट सिस्टम में आती हैं, आपकी एज क्राइटेरिया मैच करता है नहीं करता है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो गूगल पे अपना एज क्राइटेरिया आप सर्च कर सकते हैं उस एग्ज़ाम से संबंधित जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं इस चीज़ को लेके कि बच्चा हमारा छोटा है, यानी जिनका बच्चा 2.5 साल से छोटा है वो अपनी पढ़ाई कैसे करें? वो क्या अपनी नींद को, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, क्या अपनी नींद को 5 घंटे से भी कम कर लें? क्या 5 घंटे कर लें या फिर 5 घंटे रात को कर लें, दिन में एक नैप ले लें, उनका काम चल जाएगा क्या? इस पे मैं क्लैरिटी दे देती हूँ। अगर आपका बच्चा 2.5 साल से छोटा है, वो मदर फीड पे है, तो आप पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन बहुत ही छोटे चंक्स में। अगर आपके पास घर के भी काम है, आपको बच्चा भी देखना है, रात को भी बच्चा संभालने के लिए कोई नहीं है, आपको अकेले संभालना है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है रात को। तो जब मेरा बच्चा छोटा था, मैं रात को 7:30 8 ओ क्लॉक तक सो जाती थी और सुबह में 6-7 बजे तक सोती थी। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस सोती थी, क्योंकि वो नींद 12 घंटे की नहीं होती, वो नींद 8 घंटे की मुश्किल निकलती है, क्योंकि बच्चा रात को 5 से 6 बार उठता है। जब मैंने नींद अपनी अपनी कम की है ना अभी, तो मैं वो कम नींद का भी बताती हूँ कि मैंने 5 घंटे किया है और पूरा दिन रात मिला के मैं 6 घंटे सोती हूँ। तो भैया जब मेरा बच्चा छोटा था, मैं भरपूर नींद लेती थी, तभी मैं पॉजिटिव रहती थी। जो मदर रात को नींद नहीं लेती हैं, बहुत कम नींद लेती है, पूरा दिन वो चिड़चिड़ी रहती हैं। तो प्लीज़ आप रात को ये ना सोचिए, अगर आपका बच्चा बार बार आपको उठा रहा है और फिर आप सोचो कि रात को आप 5 घंटे सो जाओ और आपकी नींद पूरी हो जाएगी। नहीं, 5 घंटे की नींद रात को तब सही जब 5 घंटे लगातार आपने क्वालिटी वाली नींद ली, आपकी नींद बीच में डिस्टर्ब नहीं हुई किसी भी रीज़न से, वो 5 घंटे की नींद तभी माना जाएगा। और दिन रात मिला के 6 घंटे की नींद जरूरी है, वो भी उनके लिए जो क्वालिटी वाला नींद लेते हैं। रात को 5 घंटे, दिन में 1 घंटे का नैप या 45 मिनट का नैप, रात को 5.5 घंटे, दिन में 30 से 25 मिनट का नैप, या फिर रात को 6 घंटे सो रहे हो तो दिन में एक कमर सीधी कर लो 10 से 15 मिनट और आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, 2.5 साल से छोटा आपका बच्चा है और कोई उसको संभालने वाला नहीं, रात को भी दिन भर में आपको बहुत सारे काम होते हैं, तो इतनी थकान के साथ मशीन नहीं हो, आप इंसान हो, नहीं पढ़ पाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, बल्कि जो मदरहुड की जर्नी को एंजॉय करना है ना, वो भी नहीं कर पाओगे। फिर पढ़ाई कैसे करें? ये सोचो कि दिन भर में जो टाइम मेरे को फ़ोन के लिए या फिर टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, कभी भी जब भी आप टाइम वेस्ट करते होगे अपना, उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। चाहे मेरे को वो 20 मिनट मिले, चाहे मेरे को वो आधा घंटा मिले, चाहे कितना ही टाइम मिले, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, टाइम यूज़ करूँगी। बस इतनी पढ़ाई आपको करनी है।
जितना आपको मिल रहा है। अगर आपके काम करने में कोई मदद कर रहा है, घर में आपको ज़्यादा काम नहीं है, तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक मदरहुड की जर्नी साथ में एंजॉय करनी है, ये टाइम लौट के बार-बार नहीं आएगा। और मैं ये बार-बार बोलती हूँ कि प्लीज़ इस जर्नी को एंजॉय कर लो, अच्छे से एंजॉय कर लो। ये टाइम लौट के नहीं आएगा। ना तो फिर टाइम अपने बच्चे को दे पाओगे, ना टाइम अपने पढ़ाई को दे पाओगे। और जो टाइम वेस्ट करते हो ना, उसको पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करो। आपको लग रहा है कि यार 15-20 मिनट पढ़ के कौन-सा एग्ज़ाम ही मैं क्लियर कर पाऊँगी, तो आप कोई नॉवल पढ़ना शुरू कर लो, जिससे आप में बदलाव आए। बड़े अच्छे-अच्छे नॉवल हैं, उससे पता है क्या फ़ायदा होगा? आपकी थिंकिंग चेंज होगी, बहुत सारे चेंज आएँगे, आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। अभी आपका बच्चा छोटा था, आपकी डिलीवरी हुई, कितने महीनों से आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, और इतने महीने और नहीं करोगे, फिर वो पढ़ाई की आदत छूट जाएगी। और एक बार पढ़ाई की आदत छूट जाए ना, बहुत मुश्किल है स्टार्ट करना फिर। मैं ये नहीं कह रही कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल है। वो आपके लिए मुश्किल ना हो, वो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे बैठ के पढ़ने की, और वो फ़ोन की लत ना बने, फ़ोन की लत छूट जाए, उसके लिए बोल रही हूँ। कोई नॉवल, कोई बुक 20 से 25 मिनट, टेंशन के लिए नहीं कि हाय मेरे को याद करना है, याद नहीं हो रहा, अब ये काम, वो काम, बच्चा सँभालना, फ़ीड करवाना, ये सारी चीज़ों में नहीं। एक शांति से, जब एक फ्री टाइम मिलता है, कोई भी नॉवल, कोई बुक उठाओ, उसको पढ़ो। लगातार जब तक आपका बच्चा थोड़ा-सा बड़ा नहीं हो जाता, खुद से चीज़ें नहीं कर लेता, तो तब तक आप वो रीडिंग हैबिट अपनी इस ज़रिए से रख सकते हो। क्या करोगे यार, इंसान हो, दिन भर कई मेरे पास मैसेज आते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, रात के 11 बजे तक घर का काम चलता है, बच्चा भी हम सँभालते हैं, पढ़ाई कैसे करें? यार कैसे करोगे? तुम सुबह 4-5 बजे उठ रहे हो, तुम्हारे घर के काम शुरू हो रहे हैं, घर का सारा काम तुम्हारी ज़िम्मेवारी है, और कोई तुम्हारा काम बाँटने वाला नहीं है। रात को बच्चा भी उठता है, उसको भी तुम उठ-उठ के बार-बार तुम खुद ही देख रहे हो। कैसे करोगे यार, कैसे करोगे? 24 के 25 घंटे थोड़ी ना बनाओगे, टाइम तो उतना ही रहेगा, तुम्हारा घर का काम भी उतना ही रहेगा। या तो ऐसा हो कि तुम घर के काम को ऐसा सोच लो कि भैया एक दिन झाड़ू पोछा हो गया, 2 दिन अब पड़ा रहे झाड़ू पोछा, इस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो या तो फिर तुम काम को थोड़ा इधर-उधर करो। ऐसा नहीं करके ले सकते तुम कि तुम बच्चा भी सँभाल रहे हो, तुम घर के सारे ए टू ज़ेड काम कर रहे हो, और फिर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ, अगर तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम बचता है दिन में, जिसमें तुम रील्स देखते हो, तो उसमें तुम बाकायदा पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, और ऐसी मदर को जो घर में पूरी ज़िम्मेदारियाँ खुद के कंधे पे हैं, और बच्चे की ज़िम्मेदारी भी खुद के कंधे पे है, और मैं उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगी कि तुम रात में कम नींद लो। मैं तो बोलूँगी इस जर्नी को खूब एन्जॉय करो, और रात को भी अच्छी भरपूर नींद लो, ताकि तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ापन ना रहे, और वो चिड़चिड़ापन फिर बच्चे पे निकलता है, जो कि बहुत गलत बात है।